मैं आपको अमेरिका खुद टुकड़े करूंगा इंशाल्लाह। मैं करूंगा हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी के मैं टुकड़े करूंगा इंशाल्लाह। चले गज़वा हिंद की अब बात गज़वा हिंद होने वाला है इंशाल्लाह। अच्छा। इंडिया के टुकड़े हो जाएंगे, अमेरिका के टुकड़े हो जाएंगे। कश्मीरियों के साथ हैं, कश्मीरी हमारे भाई हैं, हमारे लगते जिगर हैं। कुछ लोग देश के अंदर में रह करके गज़वा हिंद की बात करते हैं और भारत पर कब्जे तक की बात कर देते हैं, तो इस बात में कितना दम है? देखिए, गज़वा हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी सफल नहीं होने वाला है। मुझसे नोट करके लिख लो, कई पीढ़ियां सड़ जाएंगी लेकिन ये सपना नहीं पूरा होने वाला। गज़वा हिंद कब होगा? गज़वा हिंद अब देर तो नहीं होनी चाहिए, टाइम और उसकी निशानियां तो जाहिर हो रही हैं। के साथ मुकाबला करना पड़ जाए हमें किसी भी सेक्टर के अंदर, क्या हम कर सकते हैं? वो तो अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं, क्योंकि कलमा की जज्बा हमारे अंदर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा हमने। तो वो जंग 1971 में ही हुई थी ना बांग्लादेश को लेके, वही कह रहा हूं। और वो हारे थे। लेकिन हारे किस लिए थे? नौजवान शहीद नहीं हुए हमारे, इतने नौजवान तो शहीद। जो हारते हैं वो शहीद नहीं होते? हार तो तब होती ना अगर हम पीछे हट जाते। हम तो पीछे हटे ही नहीं है, आज भी हम भाई तो किधर रह रहे हो? 93,000 फौजियों ने सरेंडर किया था, अखबारों में मौजूद है जी, आपको पता है ना ये बात? हाँ जी, हाँ जी। इतनी गलत बातें क्यों बोल रहे हैं? 1965 की जंग इसलिए हम जीते कि फौज के शाना बिशाना आवाम हमारी थी, और हम जंग के लिए भी तैयार हैं हर वक्त हर टाइम। ये इंडिया वालों को मेरा पैगाम है, जब गज़वा हिंद होना है ना तो इंशाल्लाह सबसे पहली सफ में जाएंगे, हम लड़ेंगे और इनसे 30 से 40 काफिर तो मार के ही मैं जाऊंगा जन्नत में। मुसलमान ने खुद जना के अड्डे चला, खुद शराब के अड्डे चला रहे। मुसलमानों ने किया, मुसलमान जना कर कलमा गो की बेटी की इज्जत लूटी जा रही है। ये खाली बातें करने से अब नहीं कोई भी जीते, किसी को नहीं आप जीत सकते, किसी को नहीं आप कन्विंस कर सकते। हिंदुस्तान है चाहे अमेरिका है, उसने जो भी साइंस की जो तालीम ली है कुरान से हासिल लिया है। कुरान हर एक को वो तालीम देता है जो उसके जरूरत के मुताबिक हो। इस्लाम पे बात होगी तो जो भी मुसलमान है वो इकट्ठे हो जाएंगे एक प्लेटफॉर्म में, चाहे वो वाबी है, देवबंदी है, शिया है, सुन्नी है, जो भी हो एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठे हो जाएंगे। गज़वा हिंद के बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अली शान है कि जब वो होना है तो अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ हक हो जाएगा इंशाल्लाह। गज़वा हिंद किधर किस तरफ होगा? हिंदुस्तान की तरफ? हिंदुस्तान की तरफ होगा। तो आज नहीं तो कल हमारी पाक आर्मी जिंदाबाद है, हम उसके शाना बेशाना इंशाल्लाह लड़ेंगे। अगर जंग का आगाज हुआ तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान का झंडा यहाँ तो क्या इसराइल तक, अमेरिका के दिल तक लहराएगा अल्लाह के हुक्म से। बातें बड़ी बड़ी करा। जो हिंदुस्तान में वो हिंदू इंतहा पसंद हैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ, आप इंतज़ार करें, इंशाल्लाह गज़वा हिंद करीब है और हमने पूरे हिंदुस्तान पे राज करना है, और मैं ये आपको गारंटी देता हूँ गज़वा हिंद होगा और जो वो जरूर होगा। हमारा ये अकीदा है, यकीन है कि वो होगा और यहीं से लोग उठेंगे। जो 4 जंगे इंडिया से की हैं, क्या वो जीत गए हैं जो अगली 5वीं वाली करनी? नहीं, चार जंग तो नहीं जीते, लेकिन हम 71 की 1971 की जंग हम जीते हैं। शाबाश, तालियां। 1971 की हम जीत गए थे। इकोनॉमिकल लिहाज भाई उसको तो मैं कहता हूँ दफा कर देना आप, हमें अपना सोचना चाहिए। अब मैं उसकी इसीलिए बात कर रहा हूँ ताकि जब आप नहीं पढ़ते तो जब गज़वा हिंद होगा ना, ये इंडिया वालों को मेरा पैगाम है, जब गज़वा हिंद होना है ना तो इंशाल्लाह सबसे पहली सफ में जाएंगे, हम लड़ेंगे और इनसे 30 से 40 काफिर तो मार के ही मैं जाऊंगा जन्नत में इंशाल्लाह। क्या बात है बोनस की, आपने ये जो बात की है ना, मेरी बात सुने भाई, मेरी बात सुने। इकोनॉमिकल जंग है अभी, इकोनॉमिकल तौर पर स्ट्रॉन्ग हो भाई, मेंटल चेंज करो। और भाई ये आपके सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन जो दीन इस्लाम के लिहाज से जो निशानियां बताई गई हैं ना, आपको पता है उनमें से काफी कंप्लीट हो चुकी। देखें जी, वंस अगेन उनके लिए दुनिया है, हमारे लिए आखिरत है। मैंने वो काम करना है, वो अमाल करने हैं जो हमें अल्लाह ताला के, जो हमें जन्नत तक लेके जाएं। हमें अल्लाह ताला ने हमारे इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह, ये कहूंगा कि दोज गाइज नीड टू एक्सेप्ट इस्लाम। नासा का प्रेसिडेंट या चीफ या गायना का जन्नत नहीं मिलते। पाकिस्तानीज आर बॉर्न लीडर्स, हम बिजनेसेस ओन करते हैं, इंडियंस हमारे लिए जॉब करते हैं, ठीक है। मुलाजिम में और मालिक में बहुत फर्क होता है। तो मैं आपके चैनल के लिए ये जरूर कहूंगा कि एज पाकिस्तानीज हम वो पैथ बनाते हैं जिस पे दूसरे फॉलो करते हैं। कल गज़वा हिंद होगा, जैसे कि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है कि गज़वा हिंद हो के रहेगा, तो इंशाल्लाह हमारा ईमान है कि गज़वा हिंद होगा और हम इंशाल्लाह हिंदुस्तान पे चढ़ाई करेंगे, कश्मीर के हिंदुस्तान भी फतह करेंगे और इंशाल्लाह फ़लस्तीन तक हमारा झंडा लहराएगा, इसराइल तक हमारा झंडा लहराएगा अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, ये बातें तो बचपन में पढ़ाई गई, खैर हम इस पे आपको काउंटर भी करेंगे। एक खबर है जिसपे आपकी राय लेंगे और आपके जो जवाब है उसको काउंटर भी करेंगे। लेकिन खबर ये है कि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने जो है कश्मीर के अंदर आर्टिकल को हटना जो है वैलिड करार दे दिया। पाकिस्तान का जो ख्वाब था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये तो खत्म होता दिखाई दे रहा है। नहीं, खत्म नहीं होगा। हमारे दिल में जज्बे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं और हम जंग के लिए भी तैयार हैं हर वक्त हर टाइम। तो आज नहीं तो कल हमारी पाक आर्मी जिंदाबाद है,
हम उसके शाना पे शाना इंशाल्लाह लड़ेंगे। अगर जंग का आगाज हुआ तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इंशाल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मुलाकात जल्द होने वाली है। अच्छा। इंडिया के टुकड़े हो जाएंगे, अमेरिका के टुकड़े हो जाएंगे और हर तरफ सलाम का गलबा होगा। जब हक आएगा ना, हक आएगा ना, बात खुद में खुद लौट जाएगा। पुलिस सीधी हो रही हमारी, अल्लाह का शुक्र है, फौज सीधी हो रही है। जो 2 नंबर करप्ट फौजी हैं, पुलिस वाले हैं, वो साइड पे चले जाएंगे इंशाल्लाह। जी जल्द अमेरिका के टुकड़े होने वाले हैं, जल्द इंडिया के टुकड़े होने वाले हैं। देखिए ये सोच हम रखें, मतलब हम दूसरों का नुकसान सोचेंगे। ये होने वाले इंशाल्लाह, सलाम गालिब होने वाला है। हाँ जी, कौन करेगा ये टुकड़े? टुकड़े इमाम मेहदी करेगा, इस सलाम करेंगे और उनका लश्कर करेगा। गज़वा हिंद की आप बात कर, गज़वा हिंद होने वाला है इंशाल्लाह। सलाम जल्दी फतह होने वाला है इंशाल्लाह। सलार साहबा वो पहला खलीफा, हर सुन्नी का नारा सदीका, इमाम मेहदी आने वाला है इंशाल्लाह। तो देखें, बात करो सियासी, अपने सियासी को छोड़ो, आवाम अच्छी हो गई, खुद में आवाम अच्छी होनी चाहिए, लेकिन दूसरों का नुकसान, मतलब अमेरिका के टुकड़े, इंडिया के टुकड़े। सिचुएशन के अंदर अगर इंडिया के साथ मुकाबला करना पड़ जाए हमें किसी भी सेक्टर के अंदर, क्या हम कर सकते हैं? वो तो अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं, क्योंकि कलमा की जज्बा है हमारे अंदर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा हमने। तो जब इस्लाम पे बात होगी तो जो भी मुसलमान है वो इकट्ठे हो जाएंगे एक प्लेटफार्म में, चाहे वो वहाबी है, देवबंदी है, शिया है, सुन्नी है, जो भी हो एक प्लेटफार्म में इकट्ठे हो जाएंगे। और उनको हुकूमत सिर्फ एक ये मुतालबा करे कि जंग होने वाली है, तमाम दोस्त जो बाहर आ जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवान साथी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं, जंग करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। किस तरह जंग करेंगे? क्या होगा हमारे से इंशाल्लाह, जो कलमे की ताकत है, हमारी ईमानी ताकत है, अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरा उतरेंगे उधर। हाँ जी। टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर बात करें तो क्या टेक्नोलॉजी के लिहाज से हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी की बात तो फिर वो जो डॉक्टर कदीर ने हमारा जो एटम बम जो तैयार किया था वही काफ़ी उनके लिए, फिर गौरी है जो हमारे लिए। एटम बम तो फिर उनके पास भी है, दोनों मुल्क चलाएंगे तो तबाह हो जाएंगे। जाल हक वज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, जब हक आता है तो बातिल मिट जाता है। ये कुरान का फैसला और खुदा का फरमान है। तो जंग हमने करनी क्यों है इनके साथ? अगर वो हमें दावत देंगे तो फिर करेंगे ना। यहाँ पर मैंने मुकाबले की बात की है, तालीम के अंदर मुकाबला कर लेते हैं। तालीम के अंदर मुकाबला करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट बंदे हैं, बच्चे हैं, तो ज़्यादा तालीमी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहली बात यह है कि तालीम है जो कुरान की तालीम है, उसके बाद नबी के फरमान की तालीम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब कि नबी की तालीम और साइंस की तालीम, इस्लामी तालीम पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा। बिल्कुल ऐसी बात है। जो अगर हिंदुस्तान है चाहे अमेरिका है, उसने जो भी साइंस की जो तालीम ली है कुरान से हासिल ली है। कुरान हर एक को वो तालीम देता है जो उसके जरूरत के मुताबिक हो। अगर हमारे पास कुरान की तालीम लेने वाले, दुनियावी तालीम लेने वाले तालिब इल्म इतने अच्छे हैं तो आज पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा? आज हिंदुस्तान चांद पर चला गया। वो चांद पे चला जाए, जिधर भी चला जाए, लेकिन जो मकाम मर्तबा जो हमारे मुसलमान का है वो किसी का नहीं हो सकता। कि मैं साफ और खुला पैगाम देना चाहता हूँ कि आपको नहीं पता, हमें पता है कि इंशाअल्लाह ताला एक दिन ग़ज़वा हिंद होना है और फ़तह भी हमने करनी है। आप सबको मुसलमानों को चाहिए कि हम मुसलमानों का साथ दें और आपके लिए हमारे दरवाज़े खुले हैं, पाकिस्तान के दरवाज़े खुले हैं, हर मुसलमान के लिए खुले हुए हैं, बल्कि हर इंसान के लिए खुले हैं, क्योंकि यहाँ पे मोहब्बत बांटी जाती है, यहाँ पे कोई नफ़रत नहीं है किसी किस्म की भी। तो मैं वो जो हिंदुस्तान में वो हिंदू इंतहा पसंद हैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ, आप इंतज़ार करें, इंशाल्लाह ग़ज़वा हिंद करीब है और हमने पूरे हिंदुस्तान पे राज करना है और मैं ये आपको गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह ताला। और बिल्कुल भी ये जो मुसलमान आने चाहते हैं यहाँ पे, वो बिल्कुल उनको हमें रास्ता देना चाहिए। हमें किसी किस्म की टेंशन नहीं है, हम बग़ैर टेंशन के इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमने खाली पाकिस्तान पे राज नहीं करना, हमने एक दिन पूरी दुनिया पे राज करना है इंशाल्लाह। हमारा सर्वाइवल इसी में, आज हम इनकार भी करते रहे तो कल जब ये हिंदुत्व हमारे घरों में दाखिल हो जाएगा उस वक्त मजबूरन हम ग़ज़वा हिंद की बात करेंगे। तो क्यों मार खाकर और जलील होकर अपने इलाके दुश्मन के हाथ में देकर फिर ग़ज़वा हिंद की बात करनी है? अभी क्यों नहीं करते? कौम को इकट्ठा क्यों नहीं करते? यही हमारा, और ये इतना पावरफुल साइकोलॉजिकल वेपन है हमारे हाथ में कि जब हिंदू सुनता है, हिंदू ज़ायनिस्ट जब ये सुनते हैं ग़ज़वा हिंद की बात, उनकी टांगें कांप जाती हैं, उनके वजूद के पसीने छूट जाते हैं, इसलिए कि हिस्ट्री का बैगेज है उनके ऊपर। उनको पता है कि 1000 साल मुसलमान मगरिब से आते रहे और दिल्ली पर कब्जा करते रहे, 1000 साल की गुलामी है। बहुत सख्त खौफ है उनको इस बात का कि मगरिब से कोई और फौज दोबारा ना आ जाए और आकर पानीपत में इनको शिकस्त दे और दिल्ली पर कब्जा कर ले। बहुत शदीद खौफ है और ये खौफ बढ़ जाता है जब आप ग़ज़वा हिंद की बात करते हैं। नफ्सियाती तौर पर अपने दुश्मन को पहले शिकस्त देने के लिए ग़ज़वा हिंद की डॉक्ट्रिन को आपको बड़ा एग्रेसिवली प्रमोट करना होगा, रियासत को भी, फौज को भी, कौम को भी, मीडिया को भी। और ये वो डॉक्ट्रिन है जो कौम को मुत्तहिद भी करेगी, आपको एक पर्पस देगी। आप एक नेशनलिस्ट लाइन पे या सब नेशनलिस्ट लाइन पे दुश्मन से जंग नहीं करेंगे। कोई सॉफ्ट नैरेटिव बिल्ड करने की जरूरत नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप एक सॉफ्ट नैरेटिव बिल्ड करके हिंदुत्व के हार्ड लाइनर आइडियोलॉजी का मुकाबला कर सकें। और फिर जब कौम को ये मुत्तहिद करेगी तो फिर यही वो वक्त होगा कि जब आप दुश्मन का मुकाबला कर सकें। जिस तरह आप जंगी तैयारियां कर रहे हैं, जब दुश्मन टैंक लेकर आता है तो आप उसके मुकाबले पर टैंक लाते हैं, दुश्मन एटमी हथियार बनाता है तो आप उसके मुकाबले पर एटमी हथियार बनाते हैं। जब दुश्मन एक मजहबी
एक रेडिकल फैशिस्ट आइडियोलॉजी के साथ आ रहा है, तो आप उसके मुकाबले पे एक मजबूत फर्म इस्लामी नजरिया और बयानिया लेकर